क्रिकेट पैशन है, करियर है, फुल एफर्ट देना, बट एट द सेम टाइम द स्टडीज नीड्स टू बी बैलेंस्ड। आपका जो पैशन है, आपका जुनून है, वो आपने फॉलो करना चाहिए। आई ऑब्वियसली केयर फॉर द स्टूडेंट्स, सॉफ्ट नेचर में रखता हूँ, कंफर्ट जोन में रखता हूँ, बट इफ रिक्वायर्ड आई डू ऑल्सो शो देम द फिंगर्स। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ये मुंबई के स्कूल क्रिकेट के नए नाम हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर इंजरी हो जाता है और मैं खेल नहीं पाता हूँ फॉर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हु कैन रिप्लेस यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन व्हाट आर यू गोइंग टू बैक ऑन? 7th और 8th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे 10th आता है ना, तो पेरेंट की सोच बदलती रहती है। तो 85 to 90 लाना ही पड़ेगा फॉर यू टू एंटर इनटू द कॉलेज टू प्ले क्वालिटी क्रिकेट। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स। विथ अस मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के कोच है सुब्रमण्यम जी। वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बेसिकली क्या है कि हमारी वही बात चल रही थी कि मॉडर्न इंग्लिश स्कूल और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ये मुंबई के स्कूल क्रिकेट के नए नाम हैं। और ये दो स्कूल जो है वो आज फाइनल्स खेल रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये चीज़ें जो है ना, वो एक अलग नई डिश कोई तो खाता है ना, वैसे ही लगता है। तो आप क्या राज है ये कि आप आज फाइनल्स में हैं मॉडर्न इंग्लिश स्कूल? सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है बच्चों लोग को भी खेलने को। एंड इवन आई हैव बीन लाइक प्लेइंग क्रिकेट सिंस लॉन्ग, तो मैं समझ सकता हूँ आप जो बोल रहे हो। देयर हैव बीन टाइम्स वेयर school cricket has been dominated with the likes of other schools like a Rizvi or a Balmohan, Shardashram. तो जैसा आप बोल रहे हैं कि Oxford and Modern English School, he being kind of a new entry into the setup of schools. I feel Harris Shield may be general education. Yeah, general education from Chembur itself. They had also come to the finals. Okay. So touchwood, cricket is growing everywhere. The schools are also taking initiative. So it's a very proud moment कि हम लोग को भी ऐसा opportunity मिला है. And touchwood, both the teams have done really well by beating the good sides in the tournament. That is why it's a privilege for them to be playing in Wankhede Stadium. स्कूल को कितना समय हो गया आप इनको सिखा रहे हो? So last year हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था, and this is just the second year. Last year जैसा आपसे बात हुआ था कि we just qualified into the elite group, but we couldn't qualify into the semis. So this year, touchwood, they worked more harder. They understood the crux of today game. They work accordingly, and the result is out. मैं ये आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो नई टीमें हैं, जो अदर स्कूल्स हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कि आप आज यहाँ हैं? आप जरा सा, ये आपकी ये सक्सेस स्टोरी है, तो आप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बाकी भी स्कूल्स जो है, बाकी भी जो नए स्कूल्स हैं, उनको वो भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल एक्सेल करे। तो आप जरा सा आपका राज बताइए। So, ये जो है, ये एक्चुअली सीक्रेट बोल के नहीं है, इट्स मोर लाइक अ प्रोसेस। लाइक ये जो बच्चे लोग आप देख रहे हैं, दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ माय एकेडमी फॉर द पास्ट 4-5 इयर्स नाउ। दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। तो बास्केट ट्रॉफी, अंडर 12 पकड़ो, या जो भी टूर्नामेंट्स थे, वो सब एक साथ खेल के आ रहे थे। एंड देन दीज किड्स गॉट एडमिटेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल लास्ट ईयर। एंड देन अगेन इफ यू सी DSO, फिर CPCC जो MCA के टूर्नामेंट्स है, हम लोग रनर्स अप थे ये साल। दिस इज द टीम दैट हैज बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर द पास्ट अंडर 14 फॉर द पास्ट गुड नंबर ऑफ इयर्स। So kind of gelling, knowing each other, happiness for each other's performance. These things have happened in a gradual way. So that is kind of a secret. It's a process. It's a process basically, because of course you rightly said it's a team game. इसका मतलब ये है कि स्कूल्स को भी जो है एक दिन में टीम नहीं बनती। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, 2 साल लगते, 3 साल लगते, लेकिन सक्सेस इज देयर। तो स्कूल जो है, आपका स्कूल जो है, उन्होंने क्या स्पेशल किया, क्या एग्जैक्ट उनके लिए क्या फैसिलिटी दी बच्चों के लिए? तो आई वुड ऑब्वियसली वांट टू really thank the management and the principal and the faculties of Modern English School, because easy नहीं था कि they didn't have the culture or the setup of a cricket or sports. तो जब मैंने जाके उनको सिर्फ बात किया हुआ था कि this is what I want to do for the school by developing a school cricket team, they readily agreed. Whatever I wanted as a coach, as a setup, they readily agreed. They created a structure in the school itself, practice facilities. They told the kids, don't worry too much about studies, but yeah, it will always be a preference. You need to pass through being a cricketer, that cannot be avoided. But they give all kinds of extras, like अगर ये मैच चल रहा है और एग्जाम क्लैश हुआ है, so the exams are ideally postponed, or they have been considered saying कि वो आगे कर लेंगे या तो जैसा भी है. So those are things that actually kept these kids in a very, बोलते हैं ना, relaxed way for the parents also, so that they can completely focus on cricket. So that extra bit of time for cricket always help these kids to do much better. These are 7-8 standard students, right? मतलब अभी 10th आया नहीं है। हैरिस शील्ड की भी आपकी टीम है, उनका परफॉर्मेंस Yeah, so we lost against Rizvi by 2 runs in the qualifying round. Okay. So that was unfortunate, or we could have got into elite group also in the under 16. Actually मैं रिजल्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 7-8 7th और 8th स्टैंडर्ड में
जो बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे 10th आता है ना तो पेरेंट की सोच बदलती रहती है। तो यू हैव टू वहाँ भी उनको कंफर्ट जोन में रखना है। Right. आपका काम जो रहता है वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन पेरेंट्स को भी आपको 100%. कन्विंस करना पड़ता है कि वो 100%. लड़का पढ़ाई करेगा। Right. लेकिन ये जो है उसका इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, क्योंकि मसल्स ग्रोथ तो होने जा रही है। True. और आप अगर करियर करके उनको वहाँ रोकेंगे, इनफैक्ट अगर 10th में भी बच्चे हैं, तो जो मेरा मानना है, आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ इसके बारे में, लेकिन उसका लाइकिंग है, उसका पैशन है, उसका जुनून है, तो वो अगर बरकरार रखेंगे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई भी वो अच्छा करेगा। Exactly. I totally agree on that, sir. हाँ, तो आपका इसके बारे में आपने कैसे मतलब कन्विंस किया बेसिकली उनको? So, क्योंकि ये just- चीज़ें होती है, मतलब सब पेरेंट्स ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बरोबर. ये शायद वो भी सही रहेंगे, लेकिन ये बहुत नॉर्मल सवाल है। बरोबर. तो आपने ये चीज़ें कैसे डील की? तो कैसा कि टचवुड मेरा अपब्रिंगिंग है और बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मी बीइंग अ साउथ इंडियन देयर वाज ऑलवेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टडीज। राइट। तो वो एक काइंड ऑफ कभी भी नहीं, वो मेरा आपको देख के समझ में आ जाता है। तो कैसा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड सिंग देयर हैज टू बी अ बैलेंस Yeah. विद स्टडीज एंड क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स गोइंग टुगेदर, क्योंकि यू नीड अ बैकअप Yes. सो दैट यू आर मेंटली एट अ पीस सेइंग कि अनफॉर्चुनेटली अगर इंजरी हो जाता है और मैं खेल नहीं पाता हूँ फॉर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हु कैन रिप्लेस यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, Yeah. देन व्हाट आर यू गोइंग टू बैक ऑन? तो स्टडीज विल ऑलवेज हेल्प यू। सो दैट वाज द प्राइम थिंग दैट आई हैव टोल्ड द पेरेंट्स कि आपको जो भी है, क्रिकेट पैशन है, करियर है, फुल एफर्ट देना, बट एट द सेम टाइम द स्टडीज नीड्स टू बी बैलेंस्ड। Yeah. तो वो हिसाब से when these kids come for practice in the morning, Yeah. they take a rest in the afternoon, in the evening again come for practice. It's evening time where they have to take some rest, at the Yeah. same time go for those tuitions etc. and work accordingly, because अब जैसा rightly बोले 10th standard में एक pressure develop होता ही होता है, and then after that also real cricket starts, like Yeah. school college cricket चालू होता है। Exactly. If you don't have that percentage to go into a good college which plays quality cricket, then you're lost. Yeah. So that's what I tend to tell the parents कि कितना भी रहेगा एक certain percentage plus cricket hardcore होना बहुत important। जहाँ तक एडमिशन का सवाल रहा कॉलेज का, आप डीएसओ खेलते हो, डीएसओ में आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो Right. बहुत काफ़ी हेल्प होता है। Right. हालांकि मतलब इसमें एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये कभी कभी जरा सा अलग सा ही लगता है, बरोबर। नॉट लाइक ऑन क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर बात करते हैं तो ये जरा सा शॉर्टकट लगता है। बरोबर। तो इसीलिए मतलब वो कहाँ तक ठीक है नहीं है वो एक अलग सवाल रहा। Right. लेकिन सवाल यहाँ यही आता है कि 10th के बाद भी जो है, मतलब मेरा तो सवाल यही है कि अगर आपका जो पैशन है, आपका जुनून है, वो आपने फॉलो करना चाहिए कभी भी। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, राइट, आज आप कोचिंग कर रहे हो, तो आप जो है आपका पैशन के साथ जुड़े हुए हो, आपने ये छोड़ा नहीं है। True. जो यही तो जीवन है वैसे, करियर तो कोई भी करता है, लेकिन करियर के साथ आपका पैशन जुड़ा रहता है, बराबर। तो ये चीज़ें बहुत अलग लेवल पे जाती है। Right. तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए? 100% होना चाहिए। एंड कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, आप जो बोले डीएसओ का जो रहता है वो सर्टिफिकेट मिलता है, बट दैट इज ओनली मार्क्स दैट आर गिवन। Okay. बट इफ यू वांट टू आई एम गेट टॉकिंग अबाउट कॉलेज एडमिशन। या कॉलेज एडमिशन में कैसा है कि यू विल हैव टू रिप्रेजेंट स्टेट, लाइक मुंबई अंडर 14 अंडर 16 खेलेंगे तो मे बी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको डिसेंट कॉलेज में मिल जाता है, Right. और एल्स टू गेट इनटू अ वेरी वेरी गुड कॉलेज लाइक से खालसा और पोदार एक्सेट्रा, परसेंटेज मैटर्स अ लॉट। तो 85 to 90 लाना ही पड़ेगा फॉर यू टू एंटर इनटू द कॉलेज टू प्ले क्वालिटी क्रिकेट। एटलीस्ट वहाँ तक तो आना पड़ेगा। हाँ, तो 85. इट हैज टू बी बैलेंस ऑफ स्टडीज वेयर यू स्कोर वेल, Right. एट द सेम टाइम प्ले क्रिकेट, सो दैट द कॉलेज आल्सो एडमिट्स यू विद बोथ, कि ये खेलता भी अच्छा है बट परसेंटेज भी लाया हुआ है, तो इसको एडमिट कर सकते। स्मार्ट किड। सो दिस इज व्हाट, एंड देन कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, पैशन चाहिए अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अहेड, देयर हैज टू बी अ ड्रीम। Right. अगर वो नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक, बार बार ये नहीं बोलना चाहता, बट विद एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई कुड हैव गॉन थ्रू अ कॉर्पोरेट कंपनी एंड वर्कड एंड आई कुड हैव अर्नड इट, बट एज यू राइटली सेड, एक काइंड ऑफ मे बी ए जुनून, एक एक्स्ट्रा फीलिंग, Yeah. इंटरनल फीलिंग कि यार दिस हैज गिवन मी लॉट, Yeah. आई हैव लर्नड अ लॉट, and I get a satisfied sleep when I am Exactly. associated with this game. Exactly. So that's the prime reason why after quitting playing, I'm still with something that is pertinent to cricket. Right. And seeing the passion of these kids on the ground, I can remember my childhood days Exactly. wherein I didn't have a school team. Yeah. So that process was a longer time. Okay. But at least I was able to generate an opportunity for these kids. So I'm more than happy with that. So आपका फिर जो क्रिकेट जर्नी जो शुरू हुआ, you played for DY पाटिल, Right. you are playing for DY पाटिल, Right. right? तो आपने जो शुरू किया, जैसे आपने कहा कि स्कूल की टीम आपकी नहीं थी, Right. तो आप फिर एज ग्रुप टूर्नामेंट से आ गया है। So it was more like हाथ दूर से निकालना, like I was also in modern English school only. Right. At Okay. that point of time, I didn't have a school okay. team. You are from modern Yeah, English school. so I missed those guys, Harris, जो भी था. Okay, So I was with Venksarakar Academy, went on to play Bombay Under 14 as a leg spinner, क्योंकि selection matches रहते हो. Okay. And then obviously it was more of studies. Right. So I was not inclined more towards cricket. But once I got into Podar, हाँ,
that's where I think my journey as a cricketer started. Okay, Then I went on to play for University, India University, Ranji Trophy, and then Diva Padil mein job laga. So that way everything was inclined. Exactly. But touchwood, studies really helped me because I was very fresh saying कि अच्छा cricket तो चालू है, but I have something to back on. So that way I could give my best in cricket too. Exactly. So that's जब where आप मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की टीम जो बना रहे थे तो उनको वो अथॉरिटीज़ को पता था कि आप मॉडर्न 100% क्योंकि जो प्रिंसिपल थे वो मेरी टीचर थी Okay. और जो पहले मैनेजमेंट थे वो भी थे इसके लिए दे गिव मी अ फ्री हैंड Exactly. कि वी नो यू प्रीटी वेल वी नो व्हाट यू कैन डू लाइक आई वाज द ओनली क्रिकेटर जो Okay. खेलता था इधर उधर से थोड़ा सो दे न्यू मी इन एंड आउट सो दैट्स व्हाई दे जस्ट गिवन मी दिस ग्रीन सिग्नल और बोले कि यू डू योर वे वी विल बैक यू Now coming back to the finals, I don't want that कि you should reveal your plans. लेकिन वैसे बोल सकते हो क्योंकि वो इतना जल्दी वो होने वाला नहीं है जो आप कह रहे हो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जब तक मैच चालू है. तो आज आपकी टीम फील्डिंग कर रही है मेरे ख्याल से और मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें होगी क्योंकि वो सामने वाली टीम भी तो काफ़ी अच्छी है, फाइनल्स खेल रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं. So firstly, Oxford is a beautiful team. I'm telling you, like we played against them in the league game, which we won first innings. Okay. But the technically well-looked batsmen, bowling wise, जो technique as a coach हम लोग देखते हैं, beautiful. So I just love that team, that atmosphere of that team, and you can see that they are doing pretty well out here. But I believe in my team saying कि कोई भी situation था ये लोग come back strong करते हैं. Whatever little we have seen in the last It's a 3-day game, right? 3-day game, yes. Okay. So and beautiful Wankhede Stadium wicket. There is going to be good amount of runs. So we just need to be patient enough and try and get this opening partnership and 1-2 wickets down where we can just get into the game because it's more like who's going to hold the nerves in sessions. It's not about 1 घंटा 2 घंटा. It's going to be 3-day game, different sessions happening. So we are just hoping that we come back strong with our spinners bowling well and restrict the flow of runs and then create that pressure to take wickets. And I think that is what is going to happen. Right. Coming back to the coaching, आप बच्चों को पढ़ाते मतलब 12-13 साल से बच्चे आपके पास है अभी मतलब 10-11 आजकल तो 5 साल के बच्चे भी लेके आते हैं विच इज़ वो राइट है या रॉन्ग है आई डोंट नो लेकिन वो कुछ अलग सा ही लगता है. तो इन बच्चों के साथ जेल होना, उनका बेस्ट निकालना और पेशेंस भी रखना, प्यार से भी रखना, आई डोंट थिंक कि आप उनको गुस्सा करते होंगे, आपके देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे. तो ये कितना ज़रूरी है, कितना मतलब आपके पेशेंस भी बढ़ते होंगे. बच्चों के साथ आप रहते हो तो नेचुरली आपके खुद के भी पेशेंस का इम्प्रूवमेंट तो होती ही होगी ना. तो आप ये एंजॉय करते हो इसलिए आप यहाँ हो. तो ये डिफ़िकल्ट है या सिंपल है? No, it's very difficult. And coaching wise ठीक है जो मेरे को expertise मिला with certification with experience that is okay. But the experience that I've gained through my cricketing days, I've also seen my coaches like V.S. Patil sir or Abhi sir. They're all ekdam, yeah, so I can create a structure in my mind saying that this is how I was told. Okay. That is a kind of relaxation that was created by the coach, the aura. Exactly. I'm just trying to kind of execute the same out here. And mine is a combination of both. I obviously care for the students, soft nature में रखता हूँ, comfort zone में रखता हूँ. But if required, I do also show them the fingers. Because it has to be a combination of both. Sometimes you have to. You have to. And yeah, there is a mutual respect between the players and the coach. And as I said, I also give them their space. So that actually helps. And as you rightly said कि अगर हम लोग 7-8 साल से बच्चे लोग हैं, they know me in and out, I know them in and out. So that's the kind of atmosphere which has developed और उसके वजह से kind of results मिल रहा है. But ultimately, as a coach, I cannot be thinking only about the results. It's about creating a good human being out of the cricket that he is playing. And that is the golden words that Mr. Rahul Dravid, who I did my certification, level 2 certification, specifically told the coaches. You coaches are doing a good job, but don't expect your lad to be going on to play to Bombay and India on a regular basis. But if you're able to create a good human being, nothing like it. Rightly said. नहीं सवाल यहाँ ये आता है ना कि वो बच्चा जो है देखिए पहले फैमिली सिस्टम कैसा था कि जॉइंट फैमिलीज थी मतलब मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ आप सेकंड और ये थर्ड जनरेशन हो गई तो यहाँ क्या होता है बच्चा एक रहता है या दो रहता है वो एकदम प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहता है बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स के भी जो हाई हैंडेडनेस जो है ना उनसे भी ये लोग डील करते हैं जब वो आपके पास आते हैं कोच के पास आते हैं सब बच्चों के साथ रहते हैं तो वो वहाँ भी अगर उनको डांट मिले तो प्रॉब्लम है लेकिन आई डोंट थिंक यू लुक एज मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप डांटते भी होंगे आप बोलते होते कि बाबा नहीं कभी कभी ज़रा सा रहना पड़ता है लेकिन वो एटमॉस्फेयर प्रॉपर और प्लेइंग एटमॉस्फेयर एज अ टीम करके जेल होने का एटमॉस्फेयर वो ज़्यादा एंजॉय करते ये एटमॉस्फेयर ये यहाँ करना ज़रूरी है आप शायद मुझे आई एम 100% श्योर कि आप ऐसे ही करते होंगे तो आप
ओवरऑल आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है कि ये सही है और ये चीज़ें ऐसी ही जानी चाहिए, क्योंकि उनका जो साइक है बच्चों का कि दे आर ओवर प्रोटेक्टेड, राइट वो जनरेशन के बच्चे नहीं है कि वो राइट ऐसे Totally करेंगे, agree, totally ठीक है ना? agree. तो यहाँ ये जो डील करते वक्त जो है आपको कितना ये तो ध्यान में आपने रखा ही होगा ना, क्योंकि बराबर. उनकी डेवलपमेंट आप हमेशा देखते हो, राइट तो इसके बारे में ज़रा सा मुझे बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एज अ कोच यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी किड क्योंकि द बैकग्राउंड दैट a kid comes from could be different. Yeah. It could be from a different way that he is treated. Okay. Lot of kids here have the privilege of being from a well-off family. Okay. So there is a better comfort zone that is given to them. तो जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो वैसे ही बिहेव होता है. Exactly. तो आई कैनॉट एक्सपेक्ट कि ये जो बच्चा ब्रिलियंट एटीट्यूड है वो दूसरा बच्चा भी सेम रहेगा. सो Okay. एज अ कोच आई हैव टू मैनेज बोथ. Right. To see to it that both of them are gelling together at the same time and getting the best of each one of them. तो आपने जैसा बोला कि जो घर का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत कुछ मैटर करता है हर एक बच्चे पे. Right. तो the way a kid reacts, the way he responds, the attitude that he carries on the field, Right. nothing to lose attitude, ये सब अलग अलग वे में डेवलप होता है. So I in this squad of 15 I've got different kind of kids who think from a different point of view. Okay. So now it's a challenge for me कि कैसे एक साथ इनको ला के एक दूसरे का जो परफॉर्मेंस है वो एंजॉय करने रखो. Right. Because cricket is a team game. You cannot be thinking selfish. There would be few kids who would be thinking only about themselves. But that's also, I should not be saying that, but thanks to the parents कि उनको चाहिए कि बच्चा तू ही कर तेरे को Okay. करना है. तो so constantly that kid is only thinking about it. So I need to get that kid out of that thinking process. Okay. I need to make him enjoy saying कि they are also a part of you. Yeah. You need to enjoy their success too. It's a difficult process, but we have to follow it. Can't do much about it. पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है. 100% बात करनी पड़ती है. आप They need to be करते हो? consulted. It's not only बात but consulted. And touch wood, वो हम लोग ने कल्चर डेवलप किया है कि we need to speak with the parents in a group. Exactly. At the same time, if required, personally too. क्योंकि कितना भी रहेगा बच्चे का इफेक्ट उधर से होता है. Exactly. They go back home, they keep talking about अरे कसा आउट झाला, कशाला असा शॉट मारलं. This just goes on in the mind of the kid. So next day when he's coming, he's just constantly thinking about what happened yesterday night and not thinking about what is going to happen now. Yeah. So I need to keep them in a very safe area. So consulting the parents is a very, very important thing that as a coach I need to do. मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिफिकल्ट था. Very, very बच्चों difficult. से ज़्यादा. Very, very difficult. 100%. They will still listen to me. They will try and execute what I tell. But parents, फिर थोड़ा उनमें सा- सुधार है अभी. काफ़ी लोग पे तो Improvement है है. बट मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर नहीं सकता हूँ. करता. सो द चांसेस ऑफ मी नोइंग देम इन एंड आउट बिकम्स डिफिकल्ट. बट येस देयर आर गुड नंबर ऑफ पेरेंट्स हु अंडरस्टैंड कि ठीक है कोचेस है वो उनका काम कर रहे हैं. आवर किड्स आर इन सेफ हैंड्स. वो हिसाब से देख रहे हैं. तो टच वुड. लेकिन क्योंकि वो बॉन्डिंग जो है, वो जो लिंक जो है उनका आपका एज अ कोच करके बच्चों का और इनका, हाँ. तो इनको तो छोड़ दो, ये तो मतलब नॉर्मल है. लेकिन आप उनसे कैसे डील करते हो और अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट काफ़ी होता है. 100% होता है. काफ़ी होता है. 100%. और तो जैसे मैं बोला कि अभी स्कूल का अगर मैं बात करने जाऊँ, आई हैड टू स्पीक विद ईच एंड एवरी पेरेंट what is the reason why that kid needs to shift schools. Exactly. There are a lot of kids out here out of the 18 who are from an ICSE, CBSE, IG board. ओके. वो छोड़ के वो लोग स्टेट बोर्ड में आए. अच्छा. ट्रस्ट फैक्टर है Natural. बट द किड्स ऑल्सो मतलब द पेरेंट्स वर ऑल्सो कंसल्टेड कि ये हम लोग करना चाह रहे हैं. दिस इज वाई ही इज कमिंग इन टू द स्कूल. अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉम्बे अंडर 14 के चांसेस बढ़ जाते हैं. natural. एंड आई थिंक दैट वे आई एम वेरी हैप्पी. They understood what I'm trying to do and they could see the result. They are in the finals. The selectors are watching the game. An opportunity that these kids have got, which other schools haven't got. Yes. So I just thank God for the same. इनका स्कूल तो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में ही ये पढ़े, और देखिए ना क्या उसको मतलब कोइंसिडेंस ऐसा है कि आज उसी स्कूल को जो है वो कोचिंग कर रहे, और जब ये जब पढ़ रहे थे तभी उस स्कूल की टीम नहीं थी. तो ये कोइंसिडेंस जो है ये बहुत ही मतलब I don't have any words to that. Thanks a lot. Thanks a Thank lot. you for Thanks a joining lot us for आज having me इस here.